आज का टॉपिक है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम किसे कहते हैं ये हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय फलन हमने पिछले अध्याय में बहुत विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइज भी की है। फलन को भी आप अच्छी तरीके प्रकार से जानते हैं। फलन का डिस्कशन हमने 11 में भी किया है। उसके बाद आपका जो पहला अध्याय है हमारा 12 में, पहला अध्याय फलन और संबंध का ही है, उसमें भी हमने अच्छी प्रकार से फलन का अध्ययन किया है। तो फलन आप जानते ही, फलन होता क्या है। फलन जैसे कि y = f(x), ये एक कोई फलन है जो y और x में एक संबंध होता है। y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट में एक संबंध होता है। अगर इसका हम ग्राफ खींचते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और x एक्सिस पर हम कोई बिंदु लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, y बिंदु y एक्सिस पर 1 2 3। अगर हम बाई तरफ लेते हैं, वो आपको मालूम ही है, उनको हम 0 से बाई तरफ जब चलते हैं माइनस में बिंदु लेते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सपोज कोई फलन y = f(x), y = 2x, f(x) = यहाँ पर 2x है। x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y क्या प्राप्त होता है, 0। x बराबर 0 पर y = 0। तो बिंदु कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। एक्स वाई का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और चतुर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बिंदु होगा 0 एंड 0। ये बिंदु कहाँ पर होगा, 0 एंड 0, यही वाला बिंदु 0 एंड 0 होगा। यदि हम इस फलन में x = 1 रखते हैं, x = 1, तो f(1), इसमें x की वैल्यू रखेंगे 2 × x, 2x = क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, x = 1 पर 2 हुई, x के ऊपर 2, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 1 और 2। इसी प्रकार से माइनस रखते हैं, माइनस में -2 आ जाएगा, तो ये -2 किधर होगा, ये नीचे की दिशा में होगा, -1 -2 और -3, ये नीचे की ओर जाएगा। ये बिंदु कहाँ होगा, -1 -2, ये बिंदु हो जाएगा -1 और -2। ठीक है, इसी प्रकार से हम बहुत सारे बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। 2 3 पे क्या आ जाएगा, 6, 3 के ऊपर 6 कहाँ होगा, 4 5 एंड 6 हो जाएगा। 2 पे क्या आएगा, 4, 2 के ऊपर 4 लेंगे, 2 4, 3 पे 6 आ जाएगा, 3 के ऊपर 3 6। इसी प्रकार से अलग अलग क्वाड्रेंट में हम प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं ग्राफ से जितने भी फंक्शन होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, सबका ग्राफ खींच सकते हैं और वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हमें ग्राफ प्राप्त हो जाता है। ये ग्राफ किसी भी प्रकार से लाइन भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, बहुत सारे जितने भी फंक्शन होते हैं सबके ग्राफ खींचे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कहा जाए कि फंक्शन होता है, फंक्शन एक मशीन होती है जिसमें अगर हम एक्स की वैल्यू डालें तो क्या प्राप्त होगा, कोई प्रोडक्ट प्राप्त होगा। जैसे एक्स की वैल्यू 1 पर 2 प्राप्त हुआ, इसी प्रकार से फंक्शन एक मशीन होती है।
इसका प्रयोग कहाँ हो जाता है? बहुत चीज़ों का, जो बहुत सारी इक्वेशन है उनको हम फंक्शन मान के उसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में डालते हैं, एक्स की वैल्यू देते हैं और हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। तो फंक्शन एक किस्म से एक मशीन है जो कि प्रोडक्ट उत्पन्न करती है, जो कि हमारे बहुत सारे ग्राफ उत्पन्न करती है। तो एक किस्म से फंक्शन होता है। फंक्शन ये मैंने पुराने पिछले अध्याय में भी डिस्कशन किया था कि फंक्शन होता क्या है। जितने भी इक्वेशन या कुछ भी हमें एक्स वाई में जो संबंध प्राप्त होता है वो सारे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। वो एक मशीन के रूप में तैयार करते हैं। जब आगे हम कंप्यूटर में या कहीं भी पढ़ेंगे, किसी वैल्यू प्राप्त करनी होगी बड़े बड़े फार्मूले उसके, तो हम उसका सॉफ्टवेयर बना लेते हैं और वो फंक्शन का सॉफ्टवेयर ही एक मशीन बन जाती है। चलिए, अब आता है फलन। फलन का थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि फलन होता क्या है। फलन आपको पता ही है, फलन कब वैलिड होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फलन है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसमें मैथमेटिकल भाषा में, एफ सच दैट ए इक्वल टू बी। ए क्या होता है? एफ कोई फलन है जैसे कि एफ एक्स। ए कोई ये है समुच्चय, ये क्या होता है? समुच्चय। और बी भी क्या है? ये भी कोई दूसरा समुच्चय होता है, ठीक है। ये दोनों समुच्चय होते हैं। लेकिन जब हम कोई फलन ए, जो x है वो a के एलिमेंट होंगे और जो y प्राप्त होगा वो b के एलिमेंट होंगे। अगर इसमें प्रतिचित्रण रूप में हम इसे रिप्रेजेंट करें तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ये a है और ये b समुच्चय, दो समुच्चय है। अगर हम फलन को ऐसे रिप्रेजेंट करें f से, तो ये f हो जाएगा फलन। ये जैसे ही f इजिकल टू वाई इजिकल टू क्या था हमारा, y इजिकल टू 2x, ये एफ एक्स कोई फलन था जैसे हमने पहले माना है। तो यहाँ x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी इमेज किस पर जाके बनेगी? इधर। इसमें भी हम 1 2 3 4 5 6 8 तक ले लिया हमने इसके एलिमेंट हमारे 1 2 3 4 5 6 8 है, एंड 1 2 3 4 5। इसको ऐसे भी लिखते हैं, समुच्चय बना मान लेते हैं, समुच्चय 1 2 3 4 जिसमें कि 4 एलिमेंट है। बी समुच्चय है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 8, इसमें 8 तक एलिमेंट है। अब इसी फॉर्मूले में हम रखते हैं जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 रखते हैं, a के समुच्चय के एलिमेंट हम इसी फॉर्मूले में रखेंगे। x जब रखेंगे तो y क्या प्राप्त होता है? x इक्वल टू 1 रखने पर 2 प्राप्त होता है। 1 की जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, वो 2 पर बन रहा है। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसमें क्या प्राप्त हो? 2 दूनी 4, तो 2 की इमेज किस पर बन रही है? 4 पर बन रही है। 3 की इमेज 6 पर बन रही है और 4 की इमेज 8 पर बन रही है। ये पहले अध्याय में अच्छी तरह से आपको समझा है, लेकिन हम रिवीजन करने के लिए, आप भूल गए होंगे, फिर से पुनः रिवीजन करने के लिए आपको समझाया जा रहा है। अब इसमें क्या हुआ? इसके जो ए समुच्चय के जो एलिमेंट हैं जिनका प्रतिबिंब बी के अवयव के पर बन रहा है, तो जितने भी ये एलिमेंट है जिनका ए के समुच्चय का, इसको बोला जाए। अब क्या बोलेंगे जब प्रतिचित्रण के रूप में? इसको प्रांत कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? प्रांत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन इसको बोलेंगे जो हमें y प्राप्त होता है, जो इमेज बनती है, जो इमेज प्राप्त होती है किसी भी तत्व की b पर, तो उसको क्या बोलेंगे? परिसर। उसको बोलते हैं परिसर। परिसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेंज। तो ये रेंज है, जितने भी एलिमेंट होते हैं रेंज एक का। अब अगर हम इसके संबंध फलन के रूप में लिखें, आर कोई संबंध बन जाता है एफ, तो वो किसी एक 1 2 2 4 3 6 एंड 4 8। क्या ये अब ये कहेगी एक संबंध बन गया? इसमें संबंध बन गया समुच्चय ए के तत्वों में और समुच्चय बी के तत्वों में। लेकिन क्या ये फलन है? अब बात आती है, क्या ये फलन है? बताइए, ये फलन होगा या नहीं? फलन की क्या, अब आता है फलन की परिभाषा होती क्या है।
फलन की परिभाषा ये होती है कि ए के समुच्चय जो प्रांत के अवयव हैं उसके प्रत्येक एलिमेंट की बी के अवयव से प्रतिबिंब होना चाहिए। इसमें 4 एलिमेंट है, 1 की 2 का तो चारों के चारों का प्रतिबिंब है, यस है। तो इसका फर्स्ट कंडीशन है कि चारों के 4 अवयव की प्रतिबिंब है, इसलिए इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं है जिसका प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए पहली कंडीशन ये लागू होती है फलन की। दूसरी कंडीशन क्या होती है फलन की? दूसरी कंडीशन फलन की होती है कि किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होने चाहिए। एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं, सबकी अलग अलग प्रतिबिंब है, इमेज सबकी अलग अलग है, इसलिए क्या होगा? ये फलन होगा। इसलिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एक अगर हम ये ले लेते हैं, कोई दूसरा फलन फंक्शन ले लेते हैं, सपोज ये है 1 2 3 ए बी सी, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। एक का प्रतिबिंब ए पर भी बनता है, एक का प्रतिबिंब बी पर भी बनता है। ये सी एलिमेंट ले लिया, ये डी हमारा समुच्चय है, इसको प्रांत कहेंगे सी को, और इनको क्या ये फलन है? इसकी सी की 2 के एलिमेंट सी और 3 के एलिमेंट डी, क्या ये फलन है? नहीं है, क्योंकि एक का जो प्रतिबिंब है वो परिसर के 2 अवयव पर बनता है। एक की इमेज किस पर बनी? ए पर भी बनी, एक की इमेज बी पर भी बनी है, इसलिए ये फलन, ये तो फलन होगा, फलन है, लेकिन ये फलन नहीं है, नहीं है। क्योंकि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि एक जो अवयव है प्रांत का, उसके 2 प्रतिबिंब बनते हैं, एक का ए पर भी और एक का बी पर ही। अगर एक एलिमेंट में और लिख देता हूँ 4 इसके अंदर, तो ये शेष रह जाता है। दूसरी कंडीशन, अगर इसकी कोई इमेज नहीं होती है तो ये तब भी फलन नहीं है। दूसरा एक की तरह और बना सकते हैं जिसमें एक खाली दिखा सकते हैं, तो वो फलन नहीं होगा। तो 2 कंडीशन याद रखनी है, फलन कब नहीं होगा? कि अगर कि कोई इमेज प्रांत के अंदर कोई अवयव खाली रह जाता है जिसका कोई प्रतिबिंब बी के अंदर नहीं है, या किसी अवयव की 2 प्रतिबिंब किसमें बन जाते हैं? परिसर में होते हैं।